जी अस्सलाम वालेकुम आज़ाद, आप सबको वेलकम कहते हैं बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में, जहाँ से हर वो खबर बनती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे बहुत अहम है, पब्लिक इंटरेस्ट भी उसमें शामिल है। हम बात करेंगे जो पिछले दिनों सदर साहब ने अवार्ड्स को बांटा है, मेडल्स को बांटा है, क्या वो सही लोगों तक पहुँचे हैं, हकदार वही थे या फिर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक वो नहीं पहुँचा और पहुँचना चाहिए था, क्या उसकी अहमियत कम हो गई है? अब आने वाले दिनों में क्या उस मेडल को लेते हुए लोग डरेंगे, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, या उनका हक था, सही लोगों को मिला? कुछ लोग ऐसे भी हमने स्टूडियो में बुलाए जिनको मिलना चाहिए था, आखिर उनके बड़े कारनामे उनको नहीं मिला। लेकिन ये क्यों बांटे हैं सदर साहब ने? नून लीग तक नहीं पहुंचा, सिर्फ पीपल्स पार्टी में क्या कई लोगों को फैसल रज़ा आब्दी को मिलना चाहिए था, उनसे ज़्यादा कौन बेहतर है कामों में, लेकिन उनको नहीं मिला। और बहुत सारे लोग हैं, हम खुद कमेंट नहीं कर रहे, हमने लोगों को बुलाया, वो लोग भी हैं जिनको मिला है और वो लोग भी हैं जो अपने आप को हकदार कहते हैं, और एक बंदा वो भी जिसको हम कहते हैं कि ट्रू हकदार है, उसको क्यों नहीं मिला? सबसे पहले तारुफ कराएंगे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया बाट साहब आपका कि आज आपने हमें इन्वाइट किया। उनके बराबर में जो शख्सियत तशरीफ रखती है उनके बारे में हम कहेंगे कि वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे साहब है जिनको एक नहीं दो या तीन तो मिलने चाहिए थे कम से कम, उनको भी नहीं मिला। जमशेद दस्ती साहब, आपके कारनामे सब जानते हैं। बट साहब बड़ा मेहरबानी आपकी, आपने मुझे बुलाया और इतनी इज्जत दी। यकीन करें आपकी शिकायत मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी आपके पास शिकायत लेके आऊँगा। आज मैं आपके पास शिकायत लेके आऊँ। बरहाल ये तो जैसे प्रोग्राम चलेगा आपने बोलना है, जो आपने बोलना है, मैं आज रोऊंगा, मैं रोने के लिए भी तैयार हूँ। आज मैं बिल्कुल आप रोइएगा, आप कुछ भी करिएगा। उनके साथ जो साहब तशरीफ रखते हैं उनको मिलना चाहिए था, एक मिला, इस पर एतराज़ है। बाबर रहमान साहब, बहुत मुबारक हो, आपको मेडल शेडल मिल गया जी। बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ में मैं अपने साथी की एक बात की वजाहत भी कर दूं। उन्होंने कहा इनके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती सिर्फ मुख्तार हमारी के साथ हुई थी, इसके अलावा मजीद मैं कुछ कमेंट नहीं करना। जी बाबर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है, लोग हमसे मिलते हैं कहते हैं कि कौमी एजाज़ को सदर साहब ने अपनी जागीर समझा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को भी समझा हुआ है, उन्होंने सब उन लोगों को बांटा है जो हकदार नहीं थे सही तौर पर। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने सदर साहब की ज़ात पे ये इल्ज़ाम लगाया और उनको दागदार कह रहे हैं सर मैंने नहीं लगाया। जिसने भी इल्ज़ाम लगाया मैंने आपकी ज़ुबान से सुना। आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सिर्फ अपनों में एजाज़ात तकसीम कर दिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है खालिद साहब। अगर आपको इस हकीकत का इदराक नहीं है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर उनको सिर्फ अपनों ही में एजाज़ बांटने होते तो फिर वो मुझे क्यों एजाज़ से नवाजते? इसलिए क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम दो मुँह वाला सांप अपनी किताब सब किसे नहीं होंदा वे सपेरिया में फरमाते हैं कि पहला ध्यान दूध और उसके बाद जैसे ही दूध ख़त्म तो सीधा नहीं। माज़रत साहब को इंटरप्ट करूँगा, मेरे ख्याल में सदर साहब को अगर मौका मिले तो अपनी ज़ात को भी वो अवार्ड दे देंगे, कोई एक इनाम दे देंगे, क्योंकि अपनी ज़ात में बड़े सुपरमैन है वो। देखिए सदर साहब में और सुपरमैन में दोनों में बहुत बुनियादी फ़र्क है। सुपरमैन सिर्फ एक कच्चा मैन था, वो अपने आप को सिर्फ इसलिए दुनिया के तमाम अशखास से बालातर समझता था क्योंकि वो दूसरों की मदद करता था और नीचे पहनने वाली चीज़ को ऊपर पहनता था। हमारे सदर साहब यानी कि खपे मैन में सुपरमैन से कुछ सलाहियतें ज़्यादा हैं। खपे मैन उनमें फ़न्ने ज़ौक़े खुशलिबासी बदरजाए तो मौजूद है। आप देखिए कि एक से एक सूट और जो चीज़ जिस मकाम पर जहाँ पहननी चाहिए उसको वहाँ पहनते हैं वो, न कि सुपरमैन की। दूसरी बात ये कि जिस तरह सुपरमैन लोगों की मदद करके अपने आप को एक बहुत बुलंद वाला इंसान समझता था, सदर साहब ऐन उसी नहज पे चलते हुए अपने लोगों की मदद करते हैं, अपनी जान पहचान वालों की। शर्मीला, मैं, फरतुल्ला, अपने लोग मेरे भी दुआई सी बात की ना मेरे भी। देखें ना मेरे भी बात ये देखें, उन्होंने हमें जो है ना दुआई सी बात की। मैं तो दुआई की बात ये कर रहा हूँ कि मुझे अपना नहीं समझा ना उन्होंने, मैं भी तो उनका अपना था। वैसे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं पहली दफ़ा बाबर साहब के साथ बैठा हूँ। जब भी वरना सदर में जब भी हम जाते थे मैं तो नीचे बैठता हूँ, हमेशा तो मुझे नीचे बिठाते। पहली दफ़ा मुझे बड़ा बाबर रहमान साहब के साथ बिठा के एक इज्जत का भी बड़ा। क्या जमशेद दस्ती का सिर्फ यही कसूर है कि वो यतीम खाने में पैदा हुआ है और उधर ही पला पड़ा है? जमशेद दस्ती जो है वो उससे बड़ा अहम तो कोई है ही नहीं। इनके कारनामे सब जानते हैं दस्ती साहब। कुर्बानियाँ सर, मेरी कुर्बानियाँ हमने सारी ज़िंदगी की कुर्बानी दी हमने वहाँ पे उस इलाके में जो मुजफ्फराबाद पे जो मुजफ्फरगढ़ में जितनी कुर्बानी पार्टी की वर्किंग मैंने की उतनी किसी ने नहीं की। ये फिर भी जो है मुझे 4 दफ़ा तो एक करंट से मरे, उधर झंडा लगाते हुए एक करंट लगा, खिर नीचे गिर के मर गए। सबसे मेरे मार गए, लेकिन अगले दिन फिर आ गए। इन्होंने आबे जो के साथ आबे हयात मिला के पिया। जी दस्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप किन वजूहात हैं, वो वजूहात बताएं आवाम को जिसकी वजह से आपको ये तमगे मिलने चाहिए थे जो सदर साहब ने दूसरों में बांटे? मैं ये अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मेरे को एक नहीं 2 तमगे मिलने चाहिए। पहला तमगा जो मैं समझता हूँ कि जो हमसे वो कोताही हो गई थी, जाली डिग्री वाली कोताही हो गई थी, वो हमने या उसके बाद मैं आवाम की नज़रों से भी मैं गिर गया। मैं उस आवाम की नज़रों से गिरा। मैं फिर दोबारा वहाँ से इलेक्शन डिटाई का हमारा एक वो देख लें कि हमने डिटाई में इतने ढीठ बन गए सदर साहब की वजह से, सदरदारी साहब की वजह से इतने ढीठ बन के दोबारा मैं उस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूँ।
एक तो इस पर तमगा फार्ज हो गया, दूसरा अदालत की आंख में बदू आंख में आंख डाल के जो है मैंने वहाँ पे मूसा साहब की तफसीर मैंने बताई। मेरा चैलेंज है, मैं बताता हूँ, ये बड़े दो तमगे लेके बैठे हुए, ये शर्मिला फरूकी लेके बैठी हुई, ये बैठी हुई, वो बैठी हुई। मेरा चैलेंज है, कोई मूसा साहब की जो तफसीर कोई पढ़ तो क्या मैं समझता हूँ कोई ढूंढ के दिखा दे, मेरा चैलेंज है उनको। ख्वाहिश आदरफिक आपकी तरफ आऊँगा, आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो फ्रेंडली अपोजिशन के अलावा कि आपको भी मिलने चाहिए थे सारे तमगे, आपको इग्नोर कर दिया उन्होंने? बट साहब मेरे ख्याल में हमें तो तकरीबन हम 3 या 4 तमगे जो हैं वो डिजर्व करते थे। सबसे पहला अंजम अकील। अंजम अकील देखें, एक आदमी हो के औरतों वाला नाम रखा हुआ है इसने, अंजम अकील, अंजम माजी देखें। और दूसरी बात यह है कि वो जिस ढठाई से निकल के भागा है जेब कुतरे की तरह, देखे ये आपने सिर्फ फिल्म में ही नहीं देखा होगा, थाने से जिस तरह भागे शफकत चीमा या संजय दत्त की आप फिल्म देख लें या सुनील शेट्टी की देख लें, तो वो जिस तरीके से फरार होते हैं तो वो इसी तरीके से थाने से निकल के भागे हैं। ऐसा मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है एक आम जिंदगी में कोई इस तरह से कर ले। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अवार्ड क्या देना है, उन्होंने तो उनको धमकियाँ देनी है सदर साहब ने। और चलें आप ठीक है धमकी देते हैं, हम कहते हैं कि आप उनको नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि आप उनको जो है वो सूबे का दर्जा दें, शहबाज शरीफ को सूबे का दर्जा दें और NFC अवार्ड दे दें और सूबे का नाम शुमाली पंजाबी जुनूनी सूबा रख लें आप। हमने तो जो है वो अपने जो है वो सूबे का एक कौमी तराना भी बना लिया है हमने, सब तराना खिलाएगा, ये कौमी तराना तो सब तराना खिलाएगा। क्या तराना जी? वो ये है कि सारे जहां से अच्छा रेवेन हमारा, हम है बुलबुले शुबाज के, शुबाज है बुलबुला नवाज का। जी ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछेंगे कि तमगे जो सर साहब ने बांटे उसमें किसका हक था और नहीं था। अच्छा वाह मेरे पे बड़ा ज़बरदस्त काम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जनाब, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत अच्छे, हमें पसंद आया आपका। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हम डिस्कस ये कर रहे थे कि रिपब्लिक में जो पिछले दिनों सदर मोहतरम ने कुछ इनामात से नवाजा है लोगों को, जो मेडल्स दिए हैं, जो तमगे दिए हैं, वो सही जगह पहुँचे या नहीं पहुँचे, इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है। किसी को निगलेक्ट किया गया, किसी को एक्स्ट्रा एफिशिएंसी पे दे दिया गया, किसी कुछ और बातों पे दे दिया गया। आप ज़रा बताइएगा बाबर रवान साहब, किन बुनियादों पे आपको ये तमगा मिला है? आप तो वो उनमें से हैं गालिबन जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी पे मिठाइयाँ बांटी थी। गलतियाँ सबसे होती हैं, वो मेरा माजी था, माजी को भूल जाना चाहिए, आगे को देखना चाहिए। आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल को कोई और हुकूमत में आ जाएगा, फिर उनकी भी सेवा होगी। ये खिदमत खल्क का एक जज्बा है मेरे अंदर, जिसको मैं आगे से आगे सीना बसीना। ये रहते हैं कोटा में और उधर रिसर्च लेबोरेटरी के उधर बड़े बड़े बुखाने, बड़े बड़े जो गुब्बारे हैं वो हवा में होते हैं, तो ये शाम को रोजे के टाइम जो है पतंग उड़ाते हैं, वो उनको काट दिया इन्होंने कहीं। यकीन कीजिए खालिद साहब, जब से ये तमगा मेरे सीने पर सजा है, सरजमीन पोठवार का सर फखर से बुलंद हो गया। इनका कोहटा के अंदर जो है इन्होंने एक फेस्टिवल इन्होंने इजाद किया है, टोमेटिनो जी। इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, जो खीरे मारते हैं और टमाटर मारते हैं, वो मेरे ख्याल स्पेन में होता है। नहीं ये स्पेन का हिस्सा समझते हैं ना, अभी कदीम यूनानी की बात अगर आप देख लीजिए तो कदीम यूनानी तहजीब में सरजमीन पोठवार और सरजमीन हस्पानिया ये दोनों एक थी। इसलिए तहजीब जो सदर साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है, क्या ज्यादती करती सदर साहब ने आपके साथ? ज्यादती का मुकदमा आप पे साहब बोल रहे हैं। नोबेल प्राइज बांड जो आप सबको मिले, हर किसी को एक नोबेल प्राइज बांड दिया। ये एक नोबेल प्राइज कहते हैं, प्राइज बॉन्ड मतलब नोबेल प्राइज बांट दिया ना सबको। ये पैसे नहीं है इसमें, ये मेडल है, एक मतलब एक तमगा है, एक बड़ी इज्जत की बात। लेकिन मेरे भाई बात ये कि इसमें जो है वो ये भी सोने का बनाया गया, इसकी बड़ी कीमत है। आप सोना 58,000 का 1 किलो चल रहा है, क्या चल रहा है? आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए आप ज्यादती करें, एक तो इग्नोर करें ना, हमें कोई फंड मिले ना, मुझे कोई फंड दिए, मैं मुजफ्फराबाद में उधर मुजफ्फरगढ़ में जो है मैं तरक्की को करा सका हूँ, और ऊपर से मेरे साथ ज्यादती भी की। फिर वो कहते मुख्तरम भाई के साथ जो तुमने लोगों ने ज्यादती की, आज की बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमने मुतारिफ कराना पड़ेगा ये कानून जो चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ आता है, उसके जिम्मे के तहत जो है FIR लॉन्च होगी और उसके तहत जो है कानूनी कार्रवाई होगी। मेरी अभी आंखें नवाज शरीफ साहब को देखने बस, अभी मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ भी देंगे। यकीन करें इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर नवाज शरीफ साहब होते, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताता हूँ, अगर नवाज शरीफ साहब होते, नवाज शरीफ साहब चलेंगे, सबको निशाने हैदर दे रहे। नवाज शरीफ साहब चलेंगे मेरे भाई होते, मगर निशाने हैदर नहीं होते से मुराद अगर सदर होते। अच्छा मैं सोची नवाज शरीफ साहब भी चलेंगे। हम टीवी कम देखते हूँ, मेरा टीवी कम नॉलेज कम है बहुत, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद चलेंगे, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक पाइपलाइन का मंसूबा तैयार किया है नवाज शरीफ साहब ने, और वो पाइपलाइन जो है वो इंशाल्लाह हम उसको कारामद करेंगे, और वो पाइपलाइन जो है वो
रावण से लाहौर से होती हुई वो है वो रियाद तक जाएगी। रियाद जो है सऊदी अरब का। अच्छा, वो पाइपलाइन का मकसद क्या है? पाइपलाइन का मकसद ये है कि उधर से वो हार्ट लाइन बन जाएगी, इधर से पाइप में बोलेंगे हेलो, उधर से वो बोलेंगे हेलो, तो वो एक डायरेक्ट लिंक बन जाएगा जो कि इंटरप्ट नहीं हो सकेगा किसी भी तरह। तो मुस्लिम उम्मा जो है इस तरह हम पाइप फैलाएंगे ताकि एक ब्लॉग तैयार किया जा सके मुसलमानों को। जी जनाब, एक हिडन कैमरा का सिलसिला शुरू किया था हमने, आप BNN कैमरे पूरी रिपब्लिक में हम बताएंगे आपको कि पॉलिटिशियन जब अलग होते हैं, आपके सामने नहीं होते, स्क्रीन पे नहीं होते, तो किस किस्म की हरकतें करते हैं। हिडन कैमरा आपको दिखाएगा। इस दफ़ा पता नहीं कौन शिकार बना है, पूरे रिपब्लिक में हमारे कैमरे फैले हुए। जी चल के देखते हैं, वापस आएंगे तो पूछेंगे दस्ती साहब के साथ जो ज्यादती हुई। जी व्हाट अ वंडरफुल वेदर। बाग में चक्कर का मॉर्निंग वॉक का मजा ही कुछ और है। वाह, आसमान पे कौवे नाच रहे। सही से उठाओ यार, सही से उठाओ यार। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलो भैया कागज जमा दो, तुम्हें मैं टीम में जान दूंगा, लेकिन कुछ खाया भी है करे यार तुम। हेलो, हाँ कौन? घटा लग गया? क्यों? कैसा लगा? अच्छा, तो मेरे बगैर अकेला लगा दिया। मैं टीम से ड्राफ्ट करवा दूंगा तुम लोगों को। कौन है? नफरत हुई है मुझे सकते। कहाँ देखो इसकी तस्वीरें लगा रहे हैं। जनरल ना हो गया के मजाक हो गया क्या यार? होगा जनरल की तस्वीरें लगा दो तो कैसे कैसे भेजे मेरे दफ्तर में जनरल की तस्वीर? जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, क्या फरमा रहे थे आप? अल्लाह करे ऐसा हो जाए खालिद साहब, जो हमने एक प्लान तैयार किया है इंशाअल्लाह ताला, अगर नवाज शरीफ साहब को मौका मिला तो हम जो है वो आवाम से दूर नहीं रह सकते। ये कोई तमगा लेने वाला आपका प्लान है? और ये उन्होंने जो है वो मीनार पाकिस्तान की तरफ मुंह करके ये बात की है कि मैं अखबार बना के कहता हूँ मीनार पाकिस्तान को कैसा हो गया तो वो ये करेंगे। क्या होगा? हमने ये कोशिश की, हमने बांग्लादेश जो कि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और हमारा एक कटा हुआ बाजू है, उसको हमने जो है वो खत लिखे और वहाँ से इंशाल्लाह मनों टनों के हिसाब से जो है वो धागा आ रहा है। धागे को हम ये करेंगे कि अवाम के जिस तरह बिजली है इस तरह से हर खंबे के तहत जो है वो धागे जा रहे होंगे लोगों के घरों में, और जिसकी जो शिकायत होगी उसने करना क्या है कि धागे को पकड़ना है, इधर से माचिस की डिब्बी खाली करके उधर रख के हेलो हेलो जी मेरी ये शिकायत है, तो वो उसी वक्त जो है वो वहाँ पर हमारी जो रैपिड फोर्स है वो जाके काम करेगी। माशी साहब खुद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला, खुद सुनेंगे उनके पास, क्योंकि बड़ी वाली माचिस उन्हीं के पास होगी। ये बाबर रवान साहब से आप राणा सनाउल्लाह और बाबर रवान की लगती रहती है, अभी एक दूसरे को वाजिबुल कत्ल भी कहते रहते हैं। दोस्ती क्यों नहीं कर लेते इनसे? दोस्ती कर लें, आपको ही मेडल मिल जाएगा। दोस्ती करेंगे बट साहब, क्या दोस्ती करेंगे? एक सेकंड साहब मुझे जवाब दे दीजिए। कभी ये धागों की बात कर रहे हैं, कभी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, क्या दोस्ती करेंगे हमसे? पाइपलाइन ये इसलिए डाल रहे हैं कि इधर तख्ता पलटा, इधर पाइप में बैठ के बड़ो सीधा दूसरे एंड से। धागा ये इसलिए डाल रहे हैं कि इधर एक साइड पे हालात खराब हुए, धागा खींचा उलूलू हेलो और सीधा दूसरी साइड से उड़ो। ये इस किस्म की बातें करके हमें बदराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बट साहब कोई भी हमें वो नहीं है कि ये हम तो वेलकम करेंगे इनको, लेकिन बात ये है कि ये हमें अपनी क्लियरेंस दे, ये बताए कितना डेडिकेटली ये जो है ये काम करेंगे। देखें सबसे पहले हमें तो यही समझ नहीं आती कि जिस तरह राणा नवेदुल हसन है, जिस तरीके से आपका कमरान अकमल है, मिसबाहुल हक है, आपको एंड तक पता नहीं चलता ये खेल पाकिस्तान से रहे किसी और टीम की तरफ से खेल रहे। उसी तरीके से सेम एज केस इन हिज केस ऑल्सो कि राणा साहब का जो पता नहीं चलेगा कि हमारी तरफ से कर रहे हैं या फिर आप अपना कायद आजम की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि कायद आजम साहब से इनको जितनी मोहब्बत बाबा कौम से मेरा नहीं ख्याल किसी। कैसे मोहब्बत है इनको? इनको ऐसे मोहब्बत है कि ये एक मिनट को कंप्लीट करने दें। मैं कह रहा हूँ एक खाली पेपर पे आप कायद आजम की तस्वीर बना के रख देंगे, उसको भी नोट समझ के अपनी जेब में डाल लेंगे, इतनी इज्जत करते हैं। और ये मैं कहता हूँ वो जो डॉलर वाला बुड्ढा है जिसने स्वेटर पहना हुआ है क्रिकेट वाला, ये उसकी इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं कि मैं कहता हूँ इनको यूँ लगता है सन्यास में चले गए। जी जमशेद साहब, आप आखिर में क्या बोलना चाहेंगे? आपके साथ ज्यादती हुई, आपको तमगा नहीं मिला, आपके कारण सबको पता है। मेरे साथ इंसाफ हो, सब ने मिल के जो है ना, मैं सिर्फ सदर साहब को नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की, मैं समझूँ 4-5 एक पूरा ग्रुप है, सब ने मिल के मेरे साथ ज्यादती की। ये बहुत बड़ी जाती हुई है और मैं समझता हूँ कि अगर आप जैसे एंकर परसनान जो हैं, ये परसनान जो है ये सेकंड फार्म है, ये पर्सन की आप अभी इंग्लिश में नहीं, अभी मैंने कोर्स कंप्लीट किया, अभी आप इसमें आप मुझसे नहीं बात करें तो अच्छी बात है। पर शिकायत मेरी आप तक पहुँच गई है, इंशाल्लाह ताला वो शिकायत सदर साहब के कानों भी पहुँच गई। आप कह दें, आपको शायद देख रहा हूँ सदर साहब, इतनी हिम्मत नहीं हो रही मेरी कि मैं उनके सामने कभी मैंने चूँ तक नहीं किया, तो अभी कैसे मैं कह सकता हूँ, बस वो समझ जाते हैं, मैं आप दिल में कह रहा हूँ, बस समझें कि मैं सदर साहब को भी
नियत कर ले, वो खुद समझ जाएंगे। नियत साफ, मंजिल आसान। क्या नियत कभी ट्रक के पीछे नहीं देखा आपने लिखा? नियत बद रोटी रात भी वहीं लिखा हुआ होता है। बहरहाल अच्छा, एक और बात भी है यहाँ पे कि मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा टोला है जिससे मेरे साथ ज्यादती के जिन को मिले हैं, इनका आप सामने निकालें, इनका रिकॉर्ड निकालें, मेरा रिकॉर्ड निकालें, दोनों को आप पलड़े में रखें, किसका रिकॉर्ड भारी। आप खुद आप इस वक्त मेरे जज, मैं शिकायत आपके पास लेके आऊँ। मैं वही कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब से भी मैं शिकायत करता हूँ, मैं सबसे शिकायत करता हूँ कि भाई आपको इंसाफ करें। आप ये मुख्तरम और ये दूसरा मामले होते हैं उनमें तो आप सब कूद पड़ते हैं। अब मेरे साथ जो इस वक्त जो इतनी बड़ी ज्यादती की गई है, इसको गुड नोट पे खत्म कर दें। बाबर साहब आपने तमगा दे दें, तमगा आपको तो फिर मिल जाएगा जिस तरह के आपका काम है माशाल्लाह। इसको दे दें। अच्छा, आप तमगा नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। आखिर में आप क्या समझते हैं, ये ज्यादती हुई है, देने में बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें कहीं कहीं ऐसे सहाफ़ियों को मिला है जो सहाफ़ी हैं, फिल्म मेकर हैं, कुछ पता नहीं चलता। बल्कि एक लुकमान नाम के डांसर को भी बड़ा अच्छा है, बहुत नहीं, वो सहाफ़ी हैं। अच्छा, वो है सहाफ़ी है। जी, काफ़ी लोगों को मिला है जिनको मतलब पता नहीं किन लोगों को मिला है। अब इंसाफ हुआ है नहीं हुआ, इतना बड़ा, आपको पता नहीं, इतना इज्जत वाली चीज़ है। बट साहब देखिए, कम से कम घर से सबक पढ़ के आया कीजिए। आपका होमवर्क मुकम्मल है नहीं और उसके बाद आप आ जाते हैं हम जैसे अजीम हस्तियों को इंटरव्यू पे बुलाने। उस दिन से डरिए भट्ट साहब, उस दिन से डरिए कि इधर हुकूमत का तख्ता पलटा, नवाज शरीफ साहब पाइप में और रियाज में निकल आए। रियाज में जैसे ही वो सदारती महल में, वो सॉरी बादशाही महल में, शाही महल में दाखिल हुए तो तख्त पे क्या देखते हैं कि बाबर अवान शाही पोशाक पहने तख्त में बड़ा जमान है। वहां से पाइप में वापस आए, यहाँ से निकले तो यहाँ देखा कि बाबर अवान वजीर कानून है, पाइप में बैठे। यानी कि बाबर अवान कुछ भी बन सकता है। बाबर अवान आखिर में कुछ उस दिन से डरिए। आप क्या बोलेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है, एफआईआर कटवाएं, मतलब आखिर में मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आखिर में क्या बोलूँ, ये सारी जो एनजीओज हैं, एनजीओ सारे इन मामलात को बड़ा उठाते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि एनजीओज को, मेरे लिए मैं समझता हूँ खासतौर पे औरतों की जो एनजीओज हैं उनको इस मामले को उठाना चाहिए। आपको बिल्कुल मेरा ख्याल है आप तो डिजर्व करते हैं, गर्म करके तमगा वो तो खैर दिया जाए। मुझे तो सिर्फ तमगा देते, बस मैं तो तमगे से खुश हूँ, अभी मैं उसी से खुश हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई मेरी कोई चाहत भी नहीं। आप फरमाएंगे आखिर में क्या आप ये ज्यादती हुई है, इतना बड़ा जो इतना इज्जत वाली चीज़ है उसके साथ वो ऐसी बांटा गया जैसे मिठाई होती है। बिल्कुल खालिद साहब, देखें सच्ची बात यह है कि हमें तमगे की कोई लोड नहीं है और यकीन करें इन आंखों ने अगर कोई सपना देखा है इस छाती के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ निशाने हैदर है। और जो इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने जो है वतन जो है वो उसको सेव करते हुए इंशाल्लाह यहाँ जामे शहादत नोश करूँगा और इधर मैं खड़ा होकर वो तमगा रिसीव करूँगा, जो बात है कहने की। और हमारी हुकूमत आ गई तो फाइनल नोट ये है कि हम इंशाल्लाह 5 का जो सिक्का है उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लेकर आएंगे। इस वक्त तो 5 का सिक्का इतना, जब नवाज शरीफ साहब की हम फुल पोर्ट्रेट जो है वो आएगा तो इतना बड़ा हम इंशाल्लाह उस सिक्के उसको लेके जेब में किस तरह घूमेंगे? जेब में तो रखना ही नहीं, वो किसने का वो ढाल के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आप टारगेट किलिंग का भी शिकार ना हो और वो वापस जिस तरह फिल्मों में होता है। तो वो तो इतना सा सिक्का होता है, हम इंशाल्लाह इतना बड़ा सिक्का है उसको बनाएंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब होंगे, एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब होंगे और साइड में छोटी छोटी हम सब की तस्वीरें लगी हुई होंगी। सबके ये हमले हाजा के मुतालबे पर अदा करें, उसके साथ ही मेरी तस्वीर होगी। बिल्कुल फेयर इनफ, हमने बात करी, कोशिश की आज किसके साथ ज्यादती हुई, किसको ये तमगा मिलना चाहिए था, कौन ज़्यादा करीबी था इसको मिला। बाबर अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जिससे आप रोने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आपको मिलना चाहिए, हर सूरत में मिलना चाहिए। हम सर साहब से गुजारिश करेंगे आपको भी दें, आपने जाली डिग्री को इतना बड़ा बनाया, आपने आपका उसके पीछे बड़ा हाथ है। मैं प्रेस क्लब के सामने जाके अपने आप को आग भी लगा रहा हूँ, परसों अगर आप आ रहे हैं तो आ जाइए मेरे साथ। और आपका भी बड़ा शुक्रिया साद रफीक साहब, आपको भी नहीं मिला, आपकी किसी पार्टी को नहीं कोई बात नहीं खालिद साहब, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। हमने कौन सी तरावी पढ़नी होती है, हम बाहर बैठे होते हैं, आपने बुला लिया, हमने टाइम लगा लिया। जी खासी रज़ा, आज के लिए इतने, अगली दफ़ा जब आएंगे तो देखेंगे रिपब्लिक में और क्या ज्यादती हो रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका।